मैं सबसे पहले प्रेम शुक्ला जी आपसे पूछ रहा हूं, भाई पूछता है भारत, बता दीजिए ना विपक्ष को क्या ला रहे हैं। ओबीसी बिल ला रहे हैं, यूसीसी ला रहे हैं, वन नेशन वन पोल ला रहे हैं, भारत नाम ला रहे हैं, महिला आरक्षण ला रहे हैं। भाई विपक्ष को समझ नहीं आ रहा है कि विरोध किसका करें, वो सिर्फ विरोध कर रहे हैं। कम से कम ये तो क्लियर कर दे सरकार कि भाई किसका विरोध करना है, ये तो क्लैरिटी आए। प्रेम शुक्ला जी। जी देखिए, जिनको विरोध के लिए ऐश्वर्य, जिनको विरोध के लिए विरोध करना है वो हर बात का विरोध करते रहे हैं और हर बात का विरोध करते हैं और हर बात का विरोध करते रहेंगे। वो विरोध के अतिरिक्त जो है उनके पास अवरोध और विरोध, यही उनके पास जो है दो दायित्व हैं, उसका वो निर्वाह भली भांति कर रहे हैं। सहयोग करने लायक आपने कुछ किया ही नहीं। अब ये विशेष सत्र किस लिए बुलाया गया है? 8 उसके एजेंडे सर्कुलेट किए गए हैं, सर्वदलीय बैठक हुई है, आज कैबिनेट की बैठक। अगर किसी प्रकार के बिल लाने की बात होगी तो उस संदर्भ में चर्चा हो जाएगी, प्रस्ताव पारित होगा और एजेंडा जो है वो सूचीबद्ध किया जाएगा। तो चिंता किस बात को लेकर कर रहे हैं, किस बात को लेकर चिंतित हैं, क्यों सशंकित हैं इतने अधिक? भारत की जो लोकतांत्रिक संवैधानिक संसदीय प्रक्रिया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने मुख्यमंत्रित्व के कार्यकाल में पूरे 11 वर्षों पूरे उन्होंने जो है 13 वर्षों तक, और उसी तरह से प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल के 9.5 वर्षों तक उन्होंने कभी भी एक असंसदीय, अलोकतांत्रिक, असंवैधानिक कोई कार्य किया है क्या? वो संविधान सम्मत, लोकतंत्र को पुष्ट करने वाला और विधि सम्मत कार्य करते हैं। अगर संसद में किसी भी प्रकार का कोई विधेयक आएगा तो उस विधेयक के लिए जो संसदीय प्रक्रिया है उसका 100% अनुपालन होगा। तो क्यों इतने चिंतित है विपक्ष वाले? नहीं, ये तो बताएंगे, लेकिन इस समय एक बहुत महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक चल रही है। तुषार नागर जी, मैं आ रहा हूं, अनंत विजय जी, रामकृपाल जी मेरे साथ सब हैं, मेरे साथ विनोद अग्निहोत्री जी। मैं चाहता हूं जरा वो विजुअल चला दीजिए। विनोद अग्निहोत्री जी, ये बताया जा रहा है कि जो संसद के विशेष सत्र के बीचों बीच इस समय जब मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं तो बहुत महत्वपूर्ण विजुअल्स आ रहे हैं अंदर से। प्रधानमंत्री खुद चेयर कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि क्या ओबीसी बिल कैबिनेट अप्रूव कर सकती है। सब अटकले हैं विनोद जी, लेकिन विपक्ष परेशान है। नहीं, देखिए, अटकले ही हैं। हम लोग तो कोई अटकल या कयास ही लगा सकते हैं, लेकिन जब विशेष सत्र बुलाया है सरकार ने तो निश्चित रूप से कोई बड़ा काम करने का इरादा होगा। वरना तो अगर सामान्य कामकाज होता हो तो शीतकालीन सत्र में भी हो सकता था जी। तो जाहिर है या तो महिला आरक्षण विधेयक को एक नए रूप में लाया जाए, क्योंकि जिसमें जो है कोटा विदिन कोटा दिया जाए और उससे एक नैरेटिव बने कि देखिए, क्यों उसके 2 कारण मुझे समझ में आते हैं महिला आरक्षण विधेयक को लेकर के। एक तो ये कि जो कि पिछले कुछ 1 साल के अंदर कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिससे भारतीय जनता पार्टी पर विपक्ष को आरोप लगाने का मौका मिला कि वो महिला विरोधी है। चाहे वो दिल्ली के पहलवानों की घटना हो या मणिपुर की घटना हो, विपक्ष ने इस तरह का आरोप लगाया। तो महिला आरक्षण बिल ला करके पहली बात तो यह है कि ये नैरेटिव बदला जाएगा कि, और भारतीय जनता पार्टी ये संदेश देगी कि 50% आबादी की चिंता उसको है। लेकिन अगर बिल आया तो ये उस रूप में नहीं आएगा जिस रूप में राज्यसभा में पारित हुआ है कांग्रेस के जमाने में। ये आएगा नए रूप में और लोकसभा के और राज्यसभा दोनों में पारित कराया जाएगा। ये एक, और ये ऐसा बिल होगा कि शायद विपक्ष के लिए भी इसका विरोध करना संभव नहीं होगा, और तब आप भी नहीं कह पाएंगे विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं, क्योंकि वो मांग ही कर रहे हैं। कांग्रेस ने भी मांग कर दी है और तमाम सारे विपक्षी दलों ने मांग कर दी महिला आरक्षण विधेयक लाया जाए। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कर दी मांग। तो अगर सरकार इसको लाती है और नए स्वरूप पे लाती है कोटा इन दिन कोटा करके, तो फिर समाजवादी पार्टी, जनता दल, आरजेडी, इनको भी पास में विरोध का कोई आधार नहीं रहेगा और तब यह बिल सर्वसम्मत से पारित हो जाएगा और एक इतिहास रचेंगे नरेंद्र मोदी जी महिला आरक्षण को लेकर के निश्चित रूप से, अगर ये बिल आता है। और साथ में रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट भी अगर उन्होंने लागू कर दी तो वो भी एक बड़ा काम होगा, खासकर उन पिछड़े वर्गों के लिए जिनको आरक्षण का लाभ या तो बहुत कम मिला है या बिल्कुल ही नहीं मिला है।